Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 12। 12वें श्लोक के अंदर भगवान एक बहुत सुंदर सा नया सिद्धांत हमारे सामने बता रहे हैं। अभी हमने देखा इसके पिछले वाले श्लोक में कि भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी शरणागति लेता है, भगवान उसी के साथ में उसी प्रकार का ही संबंध स्थापित करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भगवान से मित्रता चाहता है तो भगवान उसके साथ में मित्रता बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को माता पिता स्वरूप में चाहता है तो भगवान उस प्रकार का स्वरूप लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को अपने पुत्र स्वरूप में चाहते हैं तो भगवान उनके पुत्र बनते हैं। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भगवान के साथ में दुश्मनी लेता है अर्थात शत्रुता लेता है तो भगवान भी शत्रुहंता बन के उसके सामने उसके विपक्ष में खड़े होते हैं। जैसे भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के सामने वराहदेव और नरसिंह देव बन करके प्रकट हुए और उनके साथ युद्ध किया। इसी प्रकार से रावण के साथ में राम बन करके आए, कंस के साथ में कृष्ण ने युद्ध किया। अलग अलग प्रकार में भगवान ने उनकी भी इच्छाओं को पूर्ण किया। चूंकि वे भगवान से शत्रुता लेना चाहते थे तो भगवान ने भी उनके साथ में उसी प्रकार का ही संबंध स्थापित किया। तो आगे के श्लोक में हम पढ़ते हैं भगवान क्या बता रहे हैं हमें। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो सकाम कर्म होते हैं अर्थात उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ न कुछ इच्छा लगी रहती है, कोई ना कोई आकांक्षाएं लगी रहती हैं। जो व्यक्ति को किसी वस्तु की इच्छा नित्य लगी रहती है कि मुझे कुछ प्राप्त हो, किसी न किसी अब उसे भक्ति मार्ग तो मैं नहीं कहूंगा परंतु किसी न किसी की पूजा करके जब व्यक्ति को लगा रहता है कि मुझे भौतिक दृष्टि में कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे, जैसे धन हो, लाभ हो, अर्थ हो या कुछ भी, ऐसे व्यक्ति देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान इस प्रकार से हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान के साथ में जो संबंध स्थापित हो सकता है केवल शुद्ध भक्ति का हो सकता है, परंतु बाकी के साथ में जब देवताओं के साथ में जो संबंध स्थापित होता है वो शुद्ध भक्ति का नहीं हो पाता है। उनके साथ में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमें एक व्यापारी मानसिकता बन के रह जाना पड़ता है। व्यापारी मानसिकता अर्थात मैंने इस फलाने देवी देवता के लिए ये फलानी पूजा कराई है या कुछ मंत्र व जाप करवाया है वगैरह, और इससे हमको कुछ न कुछ धन लाभ हुआ, प्रॉपर्टी मिल गई, कोई केस सॉल्व हो गया, घर ठीक से चल रहा है, धान मिल गया, इस प्रकार की ही होड़ लगी रहती है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करने में लगते हैं या जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने ही इच्छाओं के प्रति कार्यरत रहते हैं, भगवान इस बात को यहाँ पर सूचित करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के कर्मों का फल जल्दी मिलता है, शीघ्र प्राप्त होता है। क्यों शीघ्र प्राप्त होता है? क्योंकि ये भगवान की माया का एक सुंदर सा बुना हुआ जाल है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के भिन्न रूप मान बैठते हैं। जैसे जो लोग कहते हैं कि सब लोग एक ही हैं, किसी की भी पूजा करो, पहुंचना एक ही जगह है, ये लोग केवल और केवल अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि सबका मान एक समान स्वरूप है, ठीक है, तो प्रश्न करता हूं,
क्या मेरा मान और मेरे पिताजी का मान एक जैसा है? नहीं हो सकता है ना? क्योंकि मेरा और मेरे पिताजी का मान अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार से उनके पिताजी, मतलब मेरे पिताजी और दादाजी के बीच में भी उतना ही मान का अंतर बना रहेगा। इसी प्रकार से इसी संबंध को थोड़ा सा हम आगे खींचते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि मान लीजिए शिव जी हैं और गणेश जी हैं, तो गणेश जी तो पुत्र हुए, तो क्या उन दोनों का मान बराबर है? क्या गणेश जी अपने पिता के जितना ही पिता के स्तर जितना ही मान अपने लिए स्वीकृत कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि हाँ, महादेव की जगह मेरी पूजा कर लो? नहीं, वो ये नहीं कह सकते। परंतु अगर महादेव की पूजा उनके समक्ष की जाए तो उनको बहुत प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत सुंदर से पुत्र भी हैं, श्रेष्ठ पुत्रों में भी गिने जाते हैं। तो इसी प्रकार से चूंकि मान का भेद यहीं पे हमको सीधी सीधी बात से समझ में आता है, तो क्यों हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि सभी देवताओं के बीच में भी सभी प्रकार से मान का भेद आएगा? और केवल मान का ही भेद नहीं आएगा, परंतु सभी की पोजीशन भी अलग है, सभी का अपनी अपनी जगह अलग है, और उसी प्रकार से हर व्यक्ति को दी हुई ड्यूटीज अलग है। इन सभी में सबसे श्रेष्ठ जाकर के हमें समझ में आता है एको देव देवकी पुत्रो भव, कि जो एकमात्र शरण लेने योग्य पर्सनालिटी है, पुरुष हैं, वो केवल देवकी के पुत्र हैं, अर्थात भगवान कृष्ण हैं। और यहीं से हमें बात समझ में आती है कि जो हम देवताओं के साथ में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अथवा जब हम कहते हैं कि सब लोग एक ही हैं, ये वास्तविकता में गलत है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते हैं, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ये भगवान के अलग अलग रूप नहीं है, भगवान के अंश है, जिस प्रकार से हम भी भगवान के एक अंश हैं। हमने एक सेशन में ये बात समझी थी कि भगवान स्वयं का ही विस्तार करते छोटे छोटे कणों में, जो कि विस्तार हम स्वयं हैं। और ये विस्तार और भगवान में बहुत भेद है। काय का भेद है? क्वांटिटी का भेद है। क्वालिटी में हम दोनों ही सेम हैं। मैं, सभी देवतागण और भगवान, हम तीनों का स्वरूप जो मुख्य आत्मा से स्वरूप है और भगवान का नित्य स्वरूप है, वो सच्चिदानंद का है। इसलिए स्वरूप मात्र से हम एक जैसे हैं, समान हैं। परंतु मुझ में जितनी पावर है उससे कहीं ज्यादा पावर देवताओं में है, और भगवान में तो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्वांटिटी का भेद आता है। इसी को भेद और अभेद का तत्व कहा जाता है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समानता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ब्रैकेट में बताते हैं शिव विरिक विरिक्न्युतम। पता नहीं, ये मैंने पहली बार ही समझा है, इसके बारे में मैं और पता करके आपको बताऊंगा। परंतु यहाँ पर हमें बात बताई जा रही है कि ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा भी भगवान पूजे जाते हैं। जैसे भगवान शिव जो शिव जी हैं, वो नित्य अपने स्थल पर बैठ करके भगवान राम का नाम स्मरण करते रहते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी नित्य भगवान विष्णु के पद कमलों का चिंतन करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में हमें ये बात समझ में आती है। और वही नहीं, अभी तो ब्रह्मा जी ने तो भगवान की स्तुति में कितने बड़ी कविताएं लिखी हैं। श्रीमद् भागवत में पुरुष सूक्त की प्रेयर्स है, पुरुष सूक्त की स्तुतियां हैं, जो ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट पुरुष के प्रति करी हुई हैं। और वे जो स्तुति है वो बहुत ही सुंदर प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है। इसी प्रकार से प्रचेताओं ने एक सुंदर सा गीत गाया था, जिसे शिवजी ने उन्हें बताया था। वो शिवजी की बताई हुई प्रेयर्स हैं, जो प्रचेतागण भगवान की स्तुति में गाते हैं। इस प्रकार से हमें कई ऐसे उदाहरण और लेख मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे
सबसे हाईएस्ट पोजीशन, इस भौतिक जगत में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हुए देवतागण भी भगवान की किस प्रकार से स्तुति करते हैं। और चूंकि ये लोग स्वयं भी भगवान की ही शरण ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए एक आचार्य स्वरूप में, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के स्वरूप में हमें इस बात का उदाहरण देते हैं कि हमें भी श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री भगवान अर्थात भगवान विष्णु की, कृष्ण की, भगवान राम की। और जो व्यक्ति, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर अर्थात श्री भगवान को और सभी देवताओं को एक ही स्तर पर सोच रहा होता है, वह व्यक्ति पाखंडी है, वो पाषंडी कहलाता है। इसी प्रकार से हम कई प्रकार के संप्रदाय, धर्म संप्रदाय भी देखते हैं जो वास्तविकता में एक सनातन संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बीच बीच में कई नए नए फूटे हुए होते हैं, अंकुरित होते हुए हैं। ये सभी संप्रदाय कहीं ना कहीं ये बात बताते रहते हैं कि आप किसी की भी पूजा कर लो, सब एक ही हैं, किसी की भी शरण ले लो, बात तो एक ही बनती है, किसी का भी नाम जप कर लो, सबका प्रभाव एक ही है। ये सब पाखंड है। क्यों? क्योंकि ये सब लोग केवल और केवल अपने आप के लिए फॉलोअर्स, जन समुदाय इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस इस प्रकार की खोज में है कि हम कितने लोग इकट्ठा कर सके हमारे। प्रभुपाद जी के सामने भी एक बार ये प्रश्न आया था, जब प्रभुपाद जी अपने नियम बता रहे थे पाश्चात्य जगत के लोगों को अमेरिका में जाकर के, तो वहां पर लोगों ने प्रभुपाद जी से बोला था कि आप अगर इतने कड़क नियम लगाएंगे तो आपको जन संप्रदाय नहीं मिलेगा, आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। और प्रभुपाद जी ने सीधी सीधी ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर किसी भी विदेशी को आनंद देने के लिए नहीं आया हूँ, किसी को लुभाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने आया हूँ। जो मेरे स्टैंडर्ड हैं वो हैं, जो नियम है वो हैं। अगर आपको एक्सेप्ट होते हैं तो आप बिल्कुल ग्रहण कीजिए, और नहीं एक्सेप्ट होते हैं तो ठीक है। मैं यहाँ किसी को लुभाने के लिए नहीं आया हूँ। प्रभुपाद जी ने बात बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में समझा दी थी। इसी प्रकार से हम आज भी भगवत गीता देखते हैं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता एकदम सटीक स्तर पे, एकदम बिल्कुल साफ शब्दों में बात बताती है कि अगर शरण लेने योग्य कोई व्यक्ति है तो वो भगवान कृष्ण है। हमें किसी को लुभाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ठीक है आप किसी की भी पूजा कर लो, बात तो एक ही बनती है, नहीं बनती है। अगर मैं अपने पिताजी की स्तुति कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए मैं उनके ही किसी मित्र की स्तुति करता हूँ, तो दोनों में भेद है, दोनों की सेवा में भेद है। अगर मैं एक की सेवा कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी की सेवा अपने आप से हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति डिफरेंट है। और इसी प्रकार से हमें बात समझने चाहिए कि जो एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य पर्सनालिटी है वो भगवान कृष्ण है। वास्तव में ब्रह्मा, अच्छा, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस देवता पद इस संसार में शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। देवताओं की पूजा में कौन लगता है? जिस व्यक्ति को तत्काल कोई फल चाहिए होता है। परंतु देवताओं में भी इतनी शक्ति नहीं होती है कि आपको जितना वांछित है उतना वे प्रदान कर सके। जैसे जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन्हा, इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात सुंदर सी बात बताते हैं रामचरितमानस में कि रावण ने शिवजी की तपस्या करी थी और अपने मस्तकों को काट काट करके शिवजी को बलि चढ़ाता था। अपने 9 सिर जब वो काट करके बलि चढ़ा चुका था, तब शिवजी 10वें सर के कटने के पहले वहां पर प्रकट हुए। रावण को रोकते हुए उन्होंने पूछा कि ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। और रावण ने तब लंका जैसी जैसी पूरी दुनिया पाई थी, एक पूरा देश पाया था, लंका का राज्य प्राप्त किया था।
सो 10 बार सर काटने के बाद में शिव जी ने रावण को लंका प्रदान करी। और विभीषण जब भगवान राम के समक्ष आए तो केवल दंडवत करने मात्र से सबसे पहले भगवान राम ने उन्हें हे लंकेश उठो इस प्रकार से संबोधित किया। अर्थात जब विभीषण भगवान राम के समक्ष आए तब केवल दंडवत देने मात्र से भगवान राम ने अपनी तरफ से लंका दे दी। विभीषण को इतनी लंबी तपस्या करना नहीं पड़ी। इसी प्रकार से हमें ये बात भी समझ में आती है कि विभीषण ने तो लंका मांगी भी नहीं थी, परंतु चूंकि भगवान के सामने उसने अपना सर झुका दिया और कह दिया कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो भगवान ने भी बात स्वीकार करते हुए अपने पास में जो सबसे पहला कोष था वो सबसे पहला कोष विभीषण को दे दिया। भगवान से मांगने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, परंतु देवताओं के समक्ष शिव जी के सामने रावण को सब कुछ अपना सर पूरा बलिदान देना पड़ा, परंतु फिर भी शिव जी ने दिया तो मात्र लंका है। क्यों? क्योंकि एक देवता की भांति ही सबके पास में देने की अपनी अपनी शक्ति होती है। इसी प्रकार से हम कृष्ण कथा में जानते हैं कि जब विप्र सुदामा भगवान के जो मित्र थे भगवान से मिलने के लिए आए थे तब बहुत संकोच कर रहे थे। उन्हें भेजा तो गया था, उनके पत्नी ने उन्हें भेजा था कि जाओ कृष्ण से जा करके थोड़ी बहुत कुछ दान दक्षिणा मांग करके लाओ जिससे कि हमारा घर परिवार चल सके। सुदामा भगवान के पास में आए थे, भगवान ने उनको खूब अच्छे से मेजबानी करी थी, परंतु सुदामा फिर भी मांग ना सके, संकोच कर रहे थे मन में कि ये तो मित्र है, मित्र से मैं क्या मांगू। भगवान तो खैर मन की बात जानते ही थे, परंतु फिर भी सुदामा के पास में जितना कोष था उतने कोष से सुदामा की जो अर्धांगिनी थी उन्होंने 3 मुट्ठी चिवड़ा एक पोटली में बांध करके सुदामा को दिया था कि जाइए हमारी तरफ से ये भगवान को दीजिएगा, कृष्ण को दीजिएगा। अब भगवान द्वारका में बैठे थे और भगवान ने सुदामा को थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए कहा और बाद में भगवान जा करके अपने मित्र से मिलने के लिए उसके कक्ष में जाते हैं। और भगवान वहां पर सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। वहां पर सुदामा से ये प्रश्न नहीं करते हैं कि आपको क्या चाहिए या मैं क्या दे सकता हूँ या फिर यहाँ पर आने का तुम्हारा मेन लक्ष्य क्या था, मैं किस प्रकार से सेवा कर सकता। नहीं, भगवान ने इतना सुंदर संबंध स्थापित किया है मित्र से मित्र के भांति कि भगवान सबसे पहले सुदामा जी के सामने भिक्षुक बन करके पूछना है कि मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है, मुझे दीजिए। अब विप्र सुदामा तो देने के लिए झिझक रहे थे कि एक तो ये चिवड़ा है जिसमें कि वो चावल भी पूरे पके नहीं है, जैसे तैसे करके बनाया है, कैसे तो भी टेस्ट का है। यहाँ पर भगवान को रोज 56 भोग मिलता है जो कि सबसे शुद्ध प्रकार के घी में बना हुआ होता है, सबसे सुंदर प्रकार से रुक्मिणी जी बना करके भगवान को खिलाती हैं। इसमें मेरा ये आधा जला हुआ सूखा हुआ चिवड़ा भगवान को क्या रास आएगा। और इस प्रकार से अपने गरीबी के प्रति थोड़े से विवश होकर के दुखी होकर के सुदामा जी ने देना स्वीकार नहीं किया कि नहीं, उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं लेकर के आया हूँ। परंतु भगवान इस बात को नहीं माने, भगवान ने छीन करके सुदामा जी से वो पोटली खींच ली और जान लिया कि नहीं मेरे लिए भाभी ने कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा के पास में जितना कोष था, जितना सब कुछ अवेलेबल था, सुदामा ने उस पोटली में ला करके भगवान के सामने रख दिया था। भगवान करुणामयी इतने 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 करुणामयी है कि जब उन्होंने ये समझ लिया कि सुदामा ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है तो भगवान ने भी हिसाब चुकता करने की ठान ली। और हिसाब चुकता करने के लिए भगवान ने एक मुट्ठी से सबसे पहले इस पूरे भौतिक संसार को और भौतिक संसार के समस्त सुखों को सुदामा को दे दिया, पहले मुट्ठी के चिवड़े से। दूसरे मुट्ठी के चिवड़े से जब वो खा रहे थे उस दूसरे मुट्ठी में भगवान ने संपूर्ण वैकुंठ धाम दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी में भगवान देते तो क्या देते, पूरा भौतिक जगत दे दिया, पूरा आध्यात्मिक जगत दे दिया। अब भगवान तीसरी मुट्ठी के लिए ऋणी हो गए कि सुदामा ने अपना सब कुछ मुझे दिया परंतु मैं फिर भी अपनी ओर से कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, तीसरी मुट्ठी के लिए विवश हो गया हूँ। भगवान इतने स्वयं को दरिद्र मानने लगे और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि तीसरी मुट्ठी के चिवड़े से मैं स्वयं को भी सुदामा को दे दूंगा।
जब भगवान तीसरे मुट्ठी का चिवड़ा लेने लगे थे तब रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ करके रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी भगवान के हृदय की स्थिति, भगवान के भाव को, और वो जानती थी कि भगवान सुदामा को कुछ न कुछ भेंट करना चाहते हैं। इसीलिए रुक्मिणी जी ने भगवान को इस प्रकार से कहा कि हे नाथ, यदि आप स्वयं को भी दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भी तो कोई स्थान चाहिए रहने का, इसलिए अब ये चिवड़ा हमें दीजिए, आखिरी पोटली, आखिरी मुट्ठी हम खाएंगे। और फिर उन्होंने आपस में बांट करके वो खाई थी। और फिर देवी रुक्मिणी ने अपने लक्ष्मी स्वरूपा होकर के सुदामा जी को एक बहुत सुंदर सा महल और आलीशान सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेंट किए थे। परंतु इस कथा से हमें एक बात समझ में आती है कि भगवान जब देने जा रहे हैं, देखिए रावण के पास में जितना सब कुछ था, रावण ने सब कुछ शिव जी को दे दिया और रावण को मिला क्या, तो लंका। परंतु सुदामा के पास में जितना सब कुछ था, वो सब कुछ देने पर भगवान कृष्ण उन्हें क्या देने लगे, स्वयं को तक दे दिया, पूरा भौतिक संसार दे दिया, अपना आध्यात्मिक संसार भी दे दिया, पूरा वैकुंठ लुटा दिया। और फिर भी स्वयं को मानने लगे कि मेरे पास में कुछ है ही नहीं देने को, मैं इतना दरिद्र हूं। ये भाव में भेद है, जहां पर देवतागण किस प्रकार से भक्तों के साथ में, अपने भक्तों के साथ में डील करते हैं, और भगवान अपने भक्तों के साथ में किस प्रकार से डील करते हैं। और केवल वही नहीं, परंतु श्रीमद् भागवत में एक छोटी सी कहानी और आती है, जहां पर ध्रुव महाराज ने कुबेर पर आक्रमण किया था। क्योंकि ध्रुव महाराज के भाई को मारा गया था यक्षों द्वारा, इसलिए यक्षों के जो राजा थे वो थे कुबेर, आज भी हैं। उन पर आक्रमण किया था, उन पर चढ़ाई करी थी, और उस युद्ध में कुबेर को हरा दिया था। वो पूरे युद्ध के बाद में ध्रुव महाराज से अनुरोध किया गया था कि आप ये युद्ध रोक दीजिए, छोड़ दीजिए यक्ष को। ध्रुव महाराज वो मान करके वापस लौटने लगे थे, परंतु कुबेर ने वहां पर ध्रुव महाराज को रोका कि नहीं 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 नहीं, ध्रुव महाराज रुकिए। और अपनी ओर से जितने भी आभूषण और जितने भी ऐश्वर्य वो ध्रुव महाराज को दे सकते थे, उन्होंने दे दिए। जबकि ध्रुव महाराज ने उनके साथ में शत्रुता ली थी, उनके साथ में युद्ध किया था, परंतु फिर भी कुबेर ने ध्रुव महाराज को सब कुछ दिया, सब प्रकार से अलंकार भेंट की। क्यों भेंट किए? स्वयं की इच्छा से। ध्रुव महाराज ने, चूंकि भगवान का दर्शन किया था 5 वर्ष की आयु में, भगवान के इतने बड़े भक्त थे, भगवान की शरण ग्रहण करी थी, इसीलिए कुबेर जी ने ध्रुव महाराज से मिलकर के वे इतने प्रसन्न हुए थे। अब जो झगड़ा था, जो लड़ाई थी, वो तो अलग ही था, परंतु ध्रुव महाराज को देख के, ध्रुव महाराज मिल करके कुबेर अपने आप में इतने प्रसन्न थे, इतने हर्षोल्लास से भरे हुए थे कि उन्होंने ये जाना कि एक भगवान का भक्त हमारे द्वार पर आया, हमारे सामने आया है, उसे हमें जितना भेंट कर सके हमें भेंट करना चाहिए। हमें इस पूरी इतिहास से, इस कहानी से समझ में आता है हमारे लिए कि एक तो अगर आपके सामने, आपके घर में कोई वैष्णव आते हैं, तो उनके सामने कभी भी हाथ रोकना नहीं चाहिए, हमेशा उन्हें देना चाहिए। उनको बिल्कुल आनंद से खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, उनके साथ में बात करनी चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उन्हें बहुत सुंदर सी जगह देनी चाहिए बैठने के लिए, उन्हें बहुत सुंदर सा भोजन देना चाहिए खाने के लिए, उन्हें बहुत सुंदर से शब्द देने चाहिए सुनने के लिए। उनकी सेवा, उनका अतिथि सत्कार में हमें कहीं भी एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, कहीं भी। इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है, और इसी को वैष्णव सेवा भी कहते हैं। हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपने घर पे वैष्णवों को आमंत्रण दें, हमेशा वैष्णवों को अपने घर पे बुलाना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब उनके भक्त की सेवा की जाए। केवल वही नहीं, परंतु तीर्थपाद कहते हैं, कभी कभी भगवान के भक्तों को भी तीर्थपाद कह करके संबोधित किया जाता है, कि जब किसी वैष्णव की पद धूलि हमारे घर पर आती है, तब समस्त प्रकार की लक्ष्मी, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य, सौख्य हमारे घर पर अपने आप आता है, जो तीर्थों को भी शुद्ध करे। हम जाकर के तीर्थों में स्नान करते हैं, तीर्थों में जाकर के स्वयं को शुद्ध करते हैं, परंतु तीर्थों को भी जो शुद्ध करे, ऐसे वैष्णवगण हमारे जब घर पे आते हैं तो हमारे घर का भी शुद्धिकरण करते हैं, और इन्हीं से ही भगवत चर्चा सुन करके हम अपने मन का शुद्धिकरण करते हैं।
इनके साथ में बैठ करके पॉलिटिक्स नहीं बात करनी चाहिए। ऐसी ऐसी फालतू बात करने के लिए हमारे पास में बहुत से लोग पड़े हैं और बहुत सा व्यर्थ समय भी पड़ा है। परंतु अगर हमें वास्तविकता में समय को सदुपयोग करना है तो मैं घर पे वैष्णवों को बुला करके उनसे भगवत चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का भी एक साक्षरता होगी और इसी से भगवान को अत्यंत प्रसन्नता होगी। और दूसरी बात हमें यहाँ से समझने को मिलती है कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है, देवी देवतागण ये देख करके अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से वे उस वैष्णव को, उस भगवत भक्त को भी अपनी तरफ से क्या कुछ भेंट कर सकते हैं, इस खोज में हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए शरण ग्रहण करने योग्य यदि कोई पर्सनालिटी है, कोई व्यक्ति है, तो वो है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत भी इस बात को पूरी तरीके से, सटीक तरीके से हमें समझाती है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। अर्थात समस्त नदियों में सबसे श्रेष्ठ जिस प्रकार से गंगा है, उसी प्रकार से देवानाम अच्युतो हरि, जो देवताओं में श्रेष्ठ है, अर्थात देवों में, अर्थात जो सबसे पूज्य योग्य में जो सबसे श्रेष्ठ है, वो है भगवान अच्युत या भगवान हरि। भगवान के ही ये दोनों नाम है। वैष्णवानाम यथा शंभो, जिस प्रकार से वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव, उसी प्रकार से पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। आगे पढ़ते हैं। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाती हैं। जितने देवताएं हैं, जितने देवतागण हैं और देवताओं के पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, वो देवताओं के ही लोक में जाकर के निवास करते हैं। जब इस संसार के प्रलय आती हैं, अर्थात जब ब्रह्मा जी का काल समाप्त होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आती है, उस समय भी ये सभी देवता गणों का काल समाप्त होता है और ये सभी देवता गण भी विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम विनष्ट हो जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं तथा भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है। यहाँ पर समझ में आता है कि जो देवतागण हैं, उनका जो जीवन है वो भी क्षणिक मात्र होता है और उसी प्रकार से उनके दिए हुए जो वरदान होते हैं, उनके दिए हुए जो हमें गिफ्ट्स होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, वो भी क्षणिक होते हैं। वे भी अनंत काल तक हमारे साथ में चलते हैं, इस प्रकार से नहीं होते हैं। केवल और केवल भगवान की भक्ति ही हमारे आत्मा के साथ में जुड़ते हुए हमें अनंत काल तक हमारे साथ में रहती है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। अर्थात अगर हम किसी इस प्रकार के व्यक्ति की शरण करते हैं या देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, तो हमें जो वांछित वस्तुएं होती हैं वो मिल भी जाती हैं, कई बार मिल जाती है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में एक बात समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने शरण ग्रहण करते हुए मुझसे विष मांगता है, तो वो तो एक नासमझ व्यक्ति है। वो विष मांग रहा है जिसमें उसको भौतिक संसार की कई सारी वस्तुएं चाहिए होती हैं, जिससे कि वो माया बद्ध होता है। परंतु भगवान ये कहते हैं कि परंतु मैं तो एक समझदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं व्यक्ति को वो नहीं देता हूँ जो उसे चाहिए होता है, परंतु मैं उसे वो देता हूँ जिसकी उसे वास्तविकता में जरूरत होती है। और इसी प्रकार से भगवत गीता में आगे जाकर के भगवान ये भी बात बताते हैं कि भक्ति मार्ग में रहने के लिए या भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए हमें भौतिक सृष्टि में भी जितनी वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें भी आध्यात्मिक वस्तुओं की जितनी आवश्यकता होती है, उन्हें भी भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्त को या तो जो वस्तु उसके पास नहीं होती है उसे मैं देता हूँ, और जो उसके पास होता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान इस प्रकार से एक ठाम वचन अर्जुन के सामने कह रहे हैं।
ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर लेके जाएगा, जहां पर आपको छोटे मोटे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहां पर हमारी इच्छाएं होती हैं, कौन सा है वो, सुख मिले तन का और दुख मिटे तन का वगैरह, वो सब प्रकार की चीजें वस्तुएं आपको कृष्ण भावनामृत में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ऊंचे स्तर की वस्तु है। और इसीलिए व्यक्ति कभी कभी इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ने में या कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करने में, अपने लिए ग्रहण करने में झिझकते हैं, पीछे हटते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्तिप्रद जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। देवताओं के साथ में इंद्रिय सुख हमेशा लगा रहेगा। देवताओं के साथ में आपको जो भी संबंध स्थापित करने हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंद्रिय सुख लगा ही रहेगा, उसके पीछे आपको कोई दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा। अगर आपको वास्तविकता में चाहिए कि आप इस भौतिक संसार से पार जा सकें, आध्यात्मिक सृष्टि में प्रवेश कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके, तो सबसे पहले आपको शरण ग्रहण करनी पड़ेगी भगवान मुकुंद की। भगवान का नाम मुकुंद इसलिए है क्योंकि वे मुक्ति के दाता है। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि जब हम भगवान के प्रति शरणार्थी होते हैं, तब हमारी भौतिक रुचियों में या भौतिक वस्तुओं में रुचि कम होते हुए आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम भौतिक सृष्टि में रहते ही नहीं, भौतिक संसार में रहते ही नहीं है। हम रहते हैं, भौतिक संसार में ही रहते हैं, परंतु हमारी रुचि भगवान में रहती है, हमारी चेतना भगवान में लगी रहती है, और इसी प्रकार से हमारी चेतना में विकास हो पाता है। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक के लिए हमारे लिए उस स्तर तक उठ पाना कठिन हो जाता है। कठिन है नहीं, वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। इसलिए सभी के लिए एक ही मात्र शास्त्रीय बात समझाता है कि अगर आपको शरण ग्रहण करनी है तो मात्र भगवान कृष्ण की करी जाए। आज के सत्र को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप सबका सुबह के इस सत्र में आने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।